तुम्हारे इलाके में बहुत लोग कहते हैं इटा शिरिक आछे, इटा बिदत आछे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते है ना? बहुत बोलते हैं शिरिक आछे, बिदत आछे, शिरक। नादान, पहले समझ तो ले कि बिदत के अक़साम कितने हैं, है ना? बिदत कितने तरह की है, पहले उसको जान ले। वो बिदत कि जिससे शरीयत में मुदाखलत ना हो, अल्लाह ऐसी बिदत को हसन फरमाकर शरीयत बना देता है। अजीजाने गिरामी, आदम अलैहिस्सलाम के नाखून पर तस्वीर मोहम्मद इसलिए उतारी गई ताकि आदम अलैहिस्सलाम उस छवि को देखें। मालूम क्या हुआ? देखना शरीयत, अब सिर्फ देखते रहे, यही शरीयत है। लेकिन अकीदत ने क्या कहा, भालोबासा ने क्या कहा? आदम की भालोबासा ने यह कहा कि यह महबूबे किबरिया है और इसको मैंने भी चाह लिया है, और फितरत इंसानी है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है, इसे चाहा जाता है। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारक अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदनिल मुज्तबा बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहिब्ब सादिक़ जनाब मोहसिन अशरफ़ी और उनके लायक फ़ायक फ़र्ज़ंदान व जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया बज़्म पाक में शिरकत फरमाने वाले बरदरान इस्लाम, समात फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, कुछ कहने सुनने से पहले आइए हम और आप अक़ीदत व खुलूस के साथ बारगाह रिसालत माब सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में अपने मख़सूस अंदाज में हदिये दुरूद पाक पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना
शफियाना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस सरज़मीन पर जहाँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला मदरसा अशरफिया सैयदुल उलूम का क़याम अमल में आएगा, उसी की तरक्की और उसकी तरवीज व अशाअत के लिए जिस जलसे का इनेकाद किया गया, ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने इस हक़ीर फ़कीर को याद किया। और ये तारीख़, यूँ तो तारीख़ कभी बंगाल में किसी को दे दी जाती है, कभी बिहार में दे दी जाती है, जहाँ मिल गए वहीं दे दी जाती है। लेकिन तुम बड़े खुश नसीब हो कि ये तारीख़ मदीने में मिली है। हाँ, हमारा उसूल ये है कि जब हम सफ़र करते हैं उन मुक़द्दस मकामात का, तो फिर आगे के सफ़र की तारीख़ नहीं देते हैं जब तक कि हम लौट ना आए। लेकिन मुहिब सादिक़ मौलाना मोहसिन अशरफ़ी के इन बच्चों ने एक महीना ऐसी खिदमत की कि फिर इन्होंने ज़िक्र किया तो मैंने यही कहा कि मियाँ यूँ तो तारीख़ वहाँ मिलती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको वक्त दिया जाएगा। कौन सा वक्त चाहिए? इन्होंने कहा 10 तारीख़। हमने कहा तो बस 10 पे बस इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल ये हमें ले गए, किसी तरह की कोई कमी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहीं नहीं होने दी, हर तरह का ख्याल रखा। दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और जिस मकसद के तहत जो रास्ते में सफ़र हुआ, मालूम हुआ कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो इनका मकसद ये है कि एक तो ज़ायरीन हरमैन तय्यबैन की खिदमत हो जाए, और फिर उससे अगर कुछ नफ़ा हासिल हो तो उस नफ़े से हम दीन का कुछ काम कर डालें। जब इन बच्चों ने ऐसा बताया तो दिल बाग बाग हो गया। हर आदमी दुनिया सोचता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आखिरत के लिए सोचा। तो मेरा यकीन कहता है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस सरज़मीन पर एक आलीशान इदारा कायम होगा, जिससे दीन और सुन्नियत का खूब प्रचार। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों के हौसलों को और बुलंद फरमाए, और जो तरबियत मौलाना मोहसिन ने अपने बच्चों को दी, उससे बेहद खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इन सबको अजर जज़ील अता फरमाए, और इनके नीयत और इनके इरादे को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द मुनस्से शहूद पर ज़ाहिर फरमा दे। आप सबसे भी कहना है कि जब इनका इतना बड़ा जज्बा है, आदमी अपने कारोबार से ज़कात निकालता है तो राह खुदा में खर्च करता है। समझ रहे हैं आप ना? ज़कात निकालेगा 2.5%। और इनकी नीयत क्या है कि इससे मैं अपना बिजनेस नहीं बनाऊंगा। जो टूर ये ले जाते हैं, कहते हैं कि इससे मैं अपना बिजनेस नहीं बनाऊंगा, इससे जो भी फ़ायदा आएगा हमारे खर्च के बाद फिर उसे हम इदारे में लगाएंगे। तो ये एक बहुत ही खुलूस नीयत है। अल्लाह करीम उन्हें इस पर कायम रखे। और आप सबसे भी कहना है कि दीन के काम में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए,
इस इलाके में बहुत सख्त ज़रूरत है कि किसी अच्छे इदारे को कायम किया जाए। और जो इनका प्लान है, जो इनके प्रोग्राम है, उसको सुनने के बाद खुशी हो रही है। अगर वो प्रोग्राम, वो प्लान यहाँ सक्सेस हो गया तो यहाँ के मुस्लिम समाज के लिए सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं, दुनियावी तालीम का भी एक बेहतरीन मरकज़ ये बन जाएगा। हमारी कोथा बूझ रहे हो कि नहीं भाई? कि আপনারা কথা বুঝতেছেন না, কিছু অসুবিধা তো বলবেন, আমি বাংলার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে? কি তো কিছু শুনবেন? সম্পূর্ণ বাংলা আমি বলবো না, কিছু কিছু বাংলা বলবো, যেখানে আমি যেখানে বুঝবো কি আপনারা আমার কথা ভালো মতন বুঝতে পারছেন না, আমি বাংলার মাধ্যম বোঝাতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে? आप तो समझिए है ना? हाँ भाई, इन्होंने, मैं आज बयान कुछ और करना चाहता था, लेकिन अभी मौलाना मोहसिन और मौलाना मुजाहिदुल अशरफी ने मुझे जज्बाती बना दिया अपनी गुफ्तगू से, जिसकी बुनियाद पे मैंने इस आयत करीमा को ज़िब-ए-उन्वान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ही की निशानियाँ हैं। सफ़ा और मरवा अल्लाह ही की निशानियाँ हैं। जब सफ़ा और मरवा को देखा जाता है, आज तो सब घिरा हुआ है, इमारत बनी हुई है, मस्जिद की तौसी हो गई, सफ़ा और मरवा हरम शरीफ के अंदर आ गया। ज़रा सोचिए, सफ़ा और मरवा हजारों साल पहले कैसा रहा होगा, है ना? आज भी वहां सिर्फ चट्टान ही दिखाई देती है, सूखी सूखी, एक पौधा नहीं उस पे है, एक घास नहीं उस पे है। बहुत ऊंची और बुलंद पहाड़ी नहीं है, छोटी छोटी दो पहाड़ियां, उससे ऊंची ऊंची पहाड़ियां तो काबे के चारों तरफ मक्के में। अल्लाह बुलंद है, बुलंदी को पसंद फरमाता है। अगर पहाड़ ही को निशानी बनाना था तो हमारे मुल्क का जो हिमालय पहाड़ है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो अल्लाह ताला को चाहिए था कि हिमालय पहाड़ को अपनी निशानी बना लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने केटू को अपनी निशानी नहीं बनाया। अल्लाह की सिफत यह है कि अल्लाह जमील है, अल्लाह सुंदर है और सुंदरता को पसंद करता है। तो हमारे ही मुल्क में एक इलाका है, उसको कहते हैं कश्मीर। तो वादी कश्मीर से ये सदा उठती है कि अगर फिरदौस बर हुए जमीन नस्तो हमी नस्तो हमी नस, कि अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो हम ही हैं, हम ही हैं। अल्लाह ताला को चाहिए था कि कश्मीर की वादी को अपनी निशानी बना लेता, लेकिन परवरदिगार ने वादी कश्मीर को भी अपनी निशानी नहीं बनाया, सफ़ा और मरवा को अपनी निशानी बनाया। तो कोई तो वजह होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है कि जो हिकमत व दानाई वाला है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जिसकी हिकमत ऐसी है कि उसके राज को जानना बंदे के बस का नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस इंसान को खलीफतुल्लाह बनाया, तो जुस्तजू इस इंसान की आदत है। तो जब गौर किया गया पास्ट में, बंगला में पास्ट को क्या कहते हैं? एक होता है
एक अतीत काल होता है, एक भविष्य काल होता है ना, और एक और काल होता है, एक वर्तमान काल होता है ना। तो अतीत काल में जब हम तारीख के आईने में, कुरान के सिपारों में, मुफस्सिरीन की तफसीर में जब गौर व खौस करते हैं तो पता ये चलता है कि अल्लाह ताला ने इस जमीन को जब पैदा किया तो पानी के ऊपर पैदा किया। पानी के ऊपर ये जमीन, अब जो चीज पानी पे होगी वो ठहरेगी? अरे बोलो भाई, नदी में नौका अपनी जगह पे ठहरेगी? वो तो हमेशा हिलती रहेगी, ऐसे ऐसे हिलती रहेगी ना। यही हाल इस धरती का था, ये हिल रही थी, भूमिकंपो था इसमें। तो जब भूमिकंपो था इसमें तो अल्लाह ताला ने इस जमीन को रोकने के लिए पहाड़ को तख्लीक फरमाया, पहाड़ को पैदा फरमाया, और फिर उसी पहाड़ को इस दुनिया के कोने कोने पर नस्ब कर दिया ताकि ये जमीन ठहर जाए। अब जब जमीन ठहर गई तो उसका वादा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। वो वक्त आ गया कि जब जमीन हमवार हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, और जब जन्नत से इस दुनिया में हजरत आदम आए तो 350 साल तक अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह मेरी बीवी को मुझसे मिला दे। जरा ख्याल करो कि नबी के इशारे पर कायनात का निजाम चलता है और नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अमर बीवी संगे अमके कोरिए दो। बंगला में कुछ ऐसे ही होगा ना, मिलाए दो, अमर बीवी संगे अमी को अमके करिए दो, मिलाए दो, जो भी हो, समझ गए ना आप। मेरा मकसद है समझाना, मैं बंगला भाषा बोलना नहीं चाहता, मकसद समझाना, समझ गए। 350 साल, 350 साल तक इसी हाल में घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे, यहां तक कि मक्के में एक मैदान है, उस मैदान का नाम है मैदान अरफात, जहां हाजी लोग एहराम की हालत में जाते हैं और वहां उनका हज कबूल होता है, मुकम्मल होता है, गुनाह छड़ जाते हैं। सोचो, आदम अलैहिस्सलाम उस मैदान में पहुंचे, वहां एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है जबल रहमत। अब जबल रहमत पर खड़े हुए तो सोचने लगे, अल्लाह अमर दुआ केनो कबूल होच्छे ना। सुन सुन बाबा, देखो बड़ी मुस्कुरा रहा है बहुत, अमर दुआ केनो कबूल होच्छे ना। तो जब ये एहसास इंसान के अंदर बेदार होता है तो फिर इंसान अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपने अंदर झांकने की कोशिश की। तो अतीत काल में आपने अपने जीवन के ताल्लुक से जो देखा, तो देखते क्या है कि फरिश्ते जो हैं वो कदमों में हैं। तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझ में क्या खूबी है कि फरिश्ते कदमों में हैं। अल्लाह ताला ने उस खूबी को जो पुश्ते आदम में थी, जिसे नूरे मोहम्मद कहते हैं, पेशानी आदम में रख दिया। जैसे ही पेशानी आदम में नूरे मोहम्मद आया, हजरत आदम भी बेखुद हो गए और बेखुदी में झुकना चाहते हैं कि हुक्म रब्बुल आलमीन हो गया, ए आदम तुम न झुको, क्योंकि तुम झुक जाओगे तो नूरे मोहम्मद झुक जाएगा। अपने सर को दराज करो, बुलंद करो। अब जो सर बुलंद किया तो जहां आसमान पे अल्लाह का नाम, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। जन्नत में भेजे गए तो जन्नत के दरवाजे पे जहां अल्लाह का नाम, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत के अंदर पहुंचे तो हर बुलंद मकाम पे जहां अल्लाह का नाम, वही मोहम्मद रसूल। यकीन हो गया यही वो जात है जो अल्लाह को महबूब है। तो जानते हो उस समय आदम अलैहिस्सलाम ने क्या अर्जी लगाई थी? अब बीवी का ख्याल खत्म, अब महबूबे किबरिया के ख्याल में आ गया। अभी तक भालोबासा बीवी से थी, अब भालोबासा नबी रहमत से हो गई। तो अर्जी क्या करते हैं? अल्लाह हमने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है,
अल्लाह इस पे तस्वीर मोहम्मद को उतार दे। जिस नाम को देखा है उसकी छवि देखना चाहता हूं। अल्लाह उधर छवि अमर नक पर क्या कर दे, दिए दे। चलो ठीक है, तुम लोग भी देसी बोलते हो, सही बंगला नहीं बोलते हो, है ना। नाखून पे उतार दे। अल्लाह ताला ने आदम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया। तस्वीर मोहम्मद छवि नबी की कहाँ उतरी? नाखून पे। अब जो नाखून पे उतरी तो सुनो मुसलमानों, अल्लाह ने उतारा इसलिए था ताकि आदम देखें। तुम्हारे इलाके में बहुत लोग कहते हैं इटा शिरिक आछे, इटा बिदत आछे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, है ना। बहुत बोलते हैं शिरिक आछे, बिदत आछे, शिरक। नादान, पहले समझ तो ले कि बिदत के अक़साम कितने हैं, है ना। बिदत कितने तरह की है, पहले उसको जान ले। वो बिदत कि जिससे शरीयत में मुदाखलत ना हो, अल्लाह ऐसी बिदत को हसन फरमाकर शरीयत बना देता है। अजीजाने गिरामी, आदम अलैहिस्सलाम के नाखून पर तस्वीर मोहम्मद इसलिए उतारी गई ताकि आदम अलैहिस्सलाम उस छवि को देखें। मालूम क्या हुआ? देखना शरीयत, अब सिर्फ देखते रहे, यही शरीयत है। लेकिन अकीदत ने क्या कहा? भालोबासा ने क्या कहा? आदम की भालोबासा ने यह कहा कि यह महबूबे किबरिया है और इसको मैंने भी चाह लिया है, और फितरत इंसानी है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है, जिसे चाहा जाता है। वो पहली बिदअत तो आदम ने की ना। अल्लाह ने तो सिर्फ दिखाने के लिए तस्वीर उतारी थी। आदम ने पूछा नहीं कि अल्लाह आमी चुंबन दिबो की दिबो ना, आमी चुंबन दिबो की दिबो ना, इटा भालोबासा। और भालोबासा मैंने चूम कर आंखों से लगाया। जैसे ही लगाया हजरत हव्वा पीठ के पीछे नजर आई। कहाँ? अच्छा, तुम लोग इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, আমি যদি প্রশ্ন করি তোমার পিছে কোন, তুমি বলতে পারবেন? বলো, তোমার পিছনে কোন বলতে পারবেন? तो देखो, बशर और खैर बशर में यही फर्क होता है, नबी और खैर नबी में यही फर्क होता है। गैर नबी सिर्फ आंखों से सामने देखता है और नबी वो होता है जैसे आगे देखता है ऐसे ही पीछे देखता है। सरकार हुजूर ताजुल औलिया। किसी देवबंदी वहाबी से भी जाके पूछो कि अच्छा बताओ, हिस्ट्री में आदम की बीवी जब मिली थी हजरत हव्वा तो कहाँ मिली थी? आगो क्या बोलते हैं, आगे या पीछुने? तो वहाबी भी यही बोल रहे, देवबंदी भी पीछुने। नादान, पीछे आंख थी, चोकटा सामने कि चोकटा पीछुने? अरे बोलो भाई, तो तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं इसलिए कि मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम मेरे सामने हो। लेकिन मेरे पीठ के पीछे क्या है तो नहीं मालूम, तुम्हारे पीठ के पीछे नहीं मालूम। लेकिन नबी की यही खूबी होती है कि नबी जैसे आगे देखते हैं ऐसे ही। तो अल्लाह ने दिखाया कहां? आगे नहीं, पीछे। अब हजरत हव्वा से आदम की जब मुलाकात हुई तो देखो, जब कोई मियाँ बीवी बहुत बेतकल्लुफ हो जाते हैं अपने, क्योंकि वो जीवन साथी होते हैं, बहुत तकल्लुफ शेष हो जाता है। लेकिन कोई स्वामी कुछ दिन के लिए चला जाए बंबई, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए, और उसके बाद जब लौट के आएगा, अब उसको अपनी बीवी से मुलाकात करनी होगी तो दोनों को लज्जा आएगी। चाहे जितना बेशरम इंसान हो, चाहे जितना बेहया इंसान हो, लेकिन जिससे मोहब्बत होती है, जब वो सामने आएगा तो दोनों को लज्जा आएगी। और जब लज्जा आएगी तो क्या होगा? निगाहें झुक जाएंगी। ठीक है ना? लज्जा में क्या होगा? निगाह मियाँ की भी झुकेगी, निगाह बीवी की भी झुकेगी। फितरत इंसानी के तहत आदम और हव्वा के साथ भी यही हुआ कि जब मुलाकात हुई, सामना हुआ, तो दोनों को लज्जा। मियाँ ने बीवी को देखा तो शर्म आई,
बीवी ने स्वामी को देखा तो शर्म आई, जन्नत के बाद दुनिया में देखा था। जैसे ही लज्जा आई निगाह झुक गई। अब जो निगाह झुकी तो देखते क्या हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के पैरों से एक पत्थर चिमटा हुआ है और वो भी यही सदा दे रहा है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। जिसे तकबीर, नारे रिसालत, ख़ाजाने हुज़ूर अशरफुल औलिया, सरकार हुज़ूर ताजुल औलिया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत की बात सुनबेन कि बंदो करे दे सुनबेन ना, भागने के चक्कर में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। आदम अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो देखा कि ये पत्थर दुनिया का नहीं है, इटा जन्नतर पत्थर, इटा पत्थर कहे पत्थर तूने मेरे लिए जन्नत को छोड़ दिया, जन्नत की राहत को छोड़ दिया, जन्नत का सुकून छोड़ दिया। जन्नत में कोई दर्द नहीं, कोई बेथा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तूने जन्नत को छोड़ दिया मेरे लिए। तो जानते हो पत्थर से सदा क्या आई कि मेरे महबूब, जन्नत में मुझे आपसे प्यार हुआ था, भालोबासा हुई थी, और जब भालोबासा हुई थी तो जहां आप चलते थे मैं आपके पीछे पीछे चलता था, लेकिन जब आप जन्नत से दुनिया की तरफ आने लगे तो मैं बेकरार हो गया कि मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए कि जिस जन्नत में मेरा महबूब न हो। जेखने আমার महबूब থাকবে সেখানে আমিও থাকব, যেখানে আমার महबूब থাকবে সেখানে আমিও থাকব। जन्नत से वो भी उतर पड़ा। आदम 300 साल 350 साल तक दुनिया का सफर करते रहे, पिछुने पुछने पिछुने 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 पिछुने, यहाँ तक कि जबले रहमत पे पैरों से चिमटा हुआ था। तो आदम अलैहिस्सलाम को भी उससे प्यार हो गया कि ए पत्थर तूने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मेरा तू इतना भक्तो है, तो लिहाजा तुझे मैं अब कदमों की ठोकर में नहीं रखूंगा, तेरा मुकाम तो सीने में हो गया है। उठाया और सीने से लगा लिया, उठाया और सीने से लगा लिया, और लगाए लिए फिर रहे थे कि अचानक अल्लाह का हुक्म आ गया, आदम काबा बनाओ। अब आदम अलैहिस्सलाम ने गारा लिया, मिट्टी लिया, काबा बनाया। काबा बनाते बनाते मन में ख्याल आया कि लाओ जरा इस पत्थर को काबे की दीवार का हिस्सा बना दूं, कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा, लाओ इसे दीवार में लगा दूं। जैसे ही दीवार में लगाया ना, उसकी सुंदरता और बढ़ गई, वो अति सुंदर हो गया। ऐसा लगा जैसे काबे को आंख मिल गई। कोदारा बुझते ना, आज भी देखो तो लगता है जैसे, समझ रहे हो कि नहीं, चौखेर मतन देखता है कि नहीं दिखता, आंख की तरह ऐसा लगता है जैसे काबे को आंख मिल गई। तो जब उसके नूरानियत से हजरत आदम मुतासिर हुए तो उन्होंने कहा कि सुन ए पत्थर, तू अभी तक मेरा चाहने वाला था, लेकिन तेरी सुंदरता से मैं इतना मुतासिर हो गया हूं कि अब तेरी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है। लिहाजा अब मेरा भी दिल यही कहता है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? जिसे चाहा जाता है, माँ को चाहो तो माँ का कदम चूमो, बाप को चाहो तो बाप का कदम चूमो, है ना। बेटे को चाहो तो बेटे की पेशानी को चूमो, है ना। जिसे चाहा जाता है चूमा जाता है। अब यहां एक बात और भी बताता चलूं भाई मेरे, सुनिएगा। আপনারা জবাব দিবেন, পাথরটা বলতে পারবে? বলো, আপনারা জবাব দিতে পারবেন? পাথরটা বলতে পারবে? হ্যাঁ না বলো না ভাই, বলবে? পাথর বুঝবে? পাথর তোমার মনের ভিতর কি আছে পাথর জানতে পারবে? বলো, পারবে? পাথর वो बोल रहा है पारवे। देखो वो मालदा का है, हाँ नदी के पार का है वो। ये महानंदा नदी का असर है, समझ रहे हो ना।
और महानंदा नदी के पार का है वो, है ना। और दो नदी के बीच का है, इधर भी नदी है उधर भी नदी, इधर महानंदा उधर गंगा, है ना, उसके बीच का। पत्थर न बोल सकता है, पत्थर न सुन सकता है, पत्थर न देख सकता है, पत्थर न समझ सकता है, लेकिन नबी से निस्बत हो जाए तो जब नबी से निस्बत उस पत्थर को हो गई तो सुनो, कयामत तक के लिए अल्लाह ने उसमें यह खमौता दे दी कि जो भी जाए, ठीक है ना। अब यहां से लोग जाते हैं ना, जैसे मुजाहिदुल अशरफी के टूर से गए, अब वहां जो गए तो उनको सबसे पहले तवाफ करना होगा। अब जब तवाफ करना होगा तो वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां वो पत्थर लगा हुआ है, जिसको हजर अस्वद कहते हैं। अब जब वहां करीब में हो तो हुक्म यह है कि जाके चुंबन दो, उसको चूमो, तब स्टार्ट करो तवाफ। अच्छा, उससे थोड़ा दूर हो तो अगर हाथ में डंडा है, लाठी है, तो लाठी लगा के लाठी को चूम लो, और अगर और भीड़ भाड़ है तो किसी को धक्का मुक्की मत दो। दूर हो तो जहां वहां अपना हाथ ऐसे करो, को बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर चूम लो, ठीक। ये दायरा बढ़ता चला जाएगा यहां तक कि हरम जितनी दूर है, हरम बहुत बड़ा है, ठीक है, सिर्फ काबे के अंदर ही हरम नहीं, हरम बहुत बड़ा है, ठीक। बीच में पहाड़ भी आ सकता है, बीच में दीवार भी आ सकती है। अब आप उसके सीध में वहां खड़े होकर इस्तिलाम करो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तवाफ शुरू करना चाहो तो जैसे ही आप ये हाथ उठाते हो, ठीक है ना, चाहे बीच में पहाड़ पड़े, चाहे दीवार पड़े, चाहे पेड़ पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन वो पत्थर तुम्हें देख लेता है। और देखने वाले को ऐसा देखता है कि वो ये भी देखता है कि ये आशिक़े रसूल आया है या गुस्ताखे रसूल आया है। तो अगर आशिक़े रसूल जाता है तो उसके सारे गुनाह को खींच लेता है, उसे गुनाह से पाक कर देता है। लेकिन जैसे ही कोई गुस्ताखे रसूल पहुंचता है तो ये जमा शुदा जो गुनाह होते हैं ये उसके ऊपर डाल देता है। तो जरा सोचो मुसलमानों कि जब एक हजर का ये आलम है तो सैयदुल बशर का आलम क्या होगा, और कोई गैब क्या। तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद की। बाबा सुनबेन, यहाँ बहुत असुविधा होती है हमको, है ना। सुनोगे आप लोग तो समाज फरमाइए। काबा बन गया, बच्चे भी पैदा हुए आदम और हव्वा से, लेकिन इंसान के ताल्लुक से तो फरिश्तों ने पहले ही बता दिया था ये क्या करेंगे दुनिया में जाके, है ना। मौलाना ने आपको बताया होगा कि जब अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, तो फरिश्तों ने क्या कहा, अतजलू, अल्लाह तो ऐसा क्यों करेगा, फी अम्मा युफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, वो आपस में झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे। बच्चा पैदा होने से पहले शरीफ और शरीर की खबर कोई दे सकता है? जब बच्चा पैदा होगा हाथ मारेगा, पैर मारेगा, ठीक है, तब कहेंगे हाँ बच्चा थोड़ा शरीर मालूम होता है। कुछ शरारत करेगा तो कहेगा बड़ा शरीफ है, चुपचाप अदब के साथ बैठा रहेगा बड़ा शरीफ है ना। अमल से मालूम होगा ना कि शरीर है कि शरीफ है। लेकिन इंसान की शिरस्त में यह है कि वो झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे, जंगो जिदाल करेंगे। इंसान आते ही साथ उसने झगड़ा शुरू कर दिया, हाबिल ने काबिल को मार दिया, जंग शुरू हो गई। आदम अलैहिस्सलाम से अभी ये इंसान कुछ हुए ही थे कि इंसान को अल्लाह ताला ने तलाश और जुस्तजू का ढंग दिया। तो सुनो, जब उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह ही के नूर से सारा जमीन और आसमान है, तो अल्लाह का नूर ढूंढने के लिए कभी पहाड़ पे गए, तो कभी दरिया पे गए, तो कभी जमीन पे गए, तो कभी मैदान में गए। और जहां गए, देखिए अक्ल से खुदा नहीं मिलता है। कोई आदमी अक्ल लगाएगा तो नास्तिक हो जाएगा। आप नास्तिक समझते हो ना कि नहीं जानते हो?
जो खुदा को भी ना माने वो क्या होता है? तो अक्ल से इंसान नास्तिक हो जाएगा, अक्ल से इंसान गुमराह हो जाएगा, अक्ल से इंसान बेदीन हो जाएगा। अजीजों, अगर पाना है तो अक्ल से खुदा को पाने के लिए इधर उधर मारे मारे मत फिरो, फजल से खुदा को तलाश करो, क्योंकि खुदा फजल से मिलता है, अक्ल से नहीं मिलता है। अब गुमराही बढ़ने लगी तो अल्लाह ताला ने दूसरे नबी को भेजा, शीस अलैहिस्सलाम को। फिर भी ये नहीं सुधरे तो इदरीस अलैहिस्सलाम को, फिर भी नहीं सुधरा ये इंसान तो नूह अलैहिस्सलाम को। अब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी उम्र दे दी, 1000 बच्चर के हो गए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और अपने समाज की इस्लाह कर रहे हैं। लेकिन कौम है कि मानने को तैयार नहीं। तो नबी डराने वाला होता है। नबी ने अपनी कौम से फरमाया कि देखो, अगर तुम कहना नहीं मानोगे और इसी तरह की गुमराही करते रहोगे तो जिसमें तुम रोटी पकाते हो तंदूर, इसी में से इसी आगुन में से पानी निकलेगा और पूरी दुनिया उसकी लपेट चपेट में आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा, संपूर्ण दुनिया शेष हो जाएगी, किछु बाचबे ना, किछु थकबे ना। ठीक है भाई, लेकिन कौम की समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, नूह कश्ती बनाओ। तो कुरान पाक में ये है वाकया कि हजरत नूह ने अर्ज किया, अल्लाह मुझे कश्ती बनानी नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जंगल में जाओ और जाकर लकड़ियां काट कर लाओ और उसे जोड़ते चले जाओ। सबसे आखिरी लकड़ी जो तुम लगाओगे उस लकड़ी पे मेरे महबूब सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नामी होगा। समझ लेना कि नौका तैयार हो गई। अब जब नौका बन गई तो आपने फिर समाज से कहा कि देखो वही बचेगा जो इस पे सवार हो जाएगा। लेकिन फिर भी समाज के लोग ने आपकी बात को नहीं माना। तो आपने कहा चलो कम से कम अपने बाड़ी वालों से कहें। गौर से सुनिएगा भाई मेरे, बाड़ी वाले से कहें। अब जो बाड़ी वाले के पास आए नहीं, अपनी बीवी के पास आए और बीवी से कहा कि ए मेरी बीवी, देखो इस नौका पे सवार हो जाओ, अनकरीब इस तंदूर से जो है पानी निकलेगा और सारी दुनिया में प्रलय हो जाएगा। बीवी ने कहा मुझे ऐसी सवारी पे नहीं बैठना है जिसकी नकेल ना हो, मैं पहाड़ पे चली जाऊंगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई पहाड़ नहीं बचेगा। लेकिन जब बीवी नहीं मानी तो आप मायूस हो गए, बेटे के पास आए। बेटे से कहा कि बेटे तू सवार हो जा। तो बेटे ने भी वही जवाब दिया कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, नौका पे नहीं बैठूंगा। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, मैं जो बात दावत देने जा रहा हूँ ज्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, समेट दूंगा, क्योंकि आप बांग्ला भाषी हो और आपको बुझाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। 40 साल तो मुझे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 40 बच्चर से मैं आपको देख रहा हूँ बेहमदई ताला। तो सुनेंगे भाई है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा सवार हो जा, उसने भी इनकार कर दिया। तो देखो अल्लाह का अजाब कब आता है उसे समझो। जब बीवी नाफरमान हो जाती है तो अल्लाह बड़ा गजबनाक होता है। जब बीवी समझते हो ना आप लोग, स्त्री उस अर्धांगिनी क्या बोलते हैं मंगला में, अर्धांगिनी बोलते हैं ना। अर्धांगिनी अगर नाखलफ है, अगर वो अपने स्वामी को कोथा को नहीं मानती है तो अल्लाह ताला बड़ा नाराज होता है। और दूसरा अल्लाह के गजब की वजह यह बनती है कि बेटा अपने बाप का कहना न माने, औलाद अपने माँ बाप का कहना जब नहीं मानती तो अल्लाह बड़ा गजबनाक होता है। जरा सोचिए कि नबी की बीवी है, नबी का बेटा है, नबी की बीवी नबी का बेटा, लेकिन नाफरमान हो गए तो अल्लाह गजबनाक हो गया। आखिरकार उसी तनूर से पानी निकला। हम लोग तो कूफा की मस्जिद में देख के आए, वहाँ पे एक रवायत ये है, अगरचे वो हमारे वहाँ मोतबर नहीं है, लेकिन एक रवायत ये है कि वहाँ वो कुआं जहाँ से पानी निकला था पूरी दुनिया में, वो कूफा की मस्जिद के सहन में है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये शीई रवायत है, लेकिन
अहले सुन्नत वल जमात कि वहाँ ये रवायत मोतबर नहीं है, फिर भी हम लोग देख करके आए, है ना फिर भी देख करके आए। खैर, अब समात फरमाइए आप। तूफान आया और पूरी दुनिया पे छा गया, कोई पहाड़ नहीं बचा, कोई बाड़ी नहीं बची, कोई घर नहीं बचा, सबसे वही बचे जो नौका पे थे। ये वाकया आपने उलमा से सुना होगा, है ना, उस पर आगे नहीं जाना चाहता हूं, बस उसी सुनो कि ना फरमान बीवी ना फरमान बेटा अगर है तो तबाही और बर्बादी आती है, अल्लाह गजबनाक होता है। ऐसा गजबनाक हुआ कि पूरी दुनिया में परले हो गया। वो तूफान नूह, उसकी लहरें कहां पहुंची, मौजें कहां पहुंची, मक्का में पहुंची जहां आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था, और ये लहरें जाके उससे टकराने लगी। थोड़ी देर में मिट्टी का घर था, घुल गया पानी में। लेकिन वो पत्थर जो आदम ने लगाया था ना, वो जन्नत का पत्थर था, उसको ना तो डुबोया जा सकता है ना जलाया जा सकता है। जन्नत का पत्थर ना जल सकता है ना उसे डुबोया जा सकता है। तूफान नूह के हचकोलों में वो ऊपर नीचे हो रहा था कि वहीं पास में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है जबले अबी कुबैस। क्या नाम है? जो लोग जाएंगे उम्रा करने के लिए, जो जा चुके हैं उनको इतना तो मालूम है जबले अबी कुबैस। अभी उस पे इमाम साहब का हुजरा बना हुआ है, सरकारी कारिंदे उसमें रहते हैं, मकान बना दिया उसके ऊपर। ठीक, वो जबले अबी कुबैस के जब नबी ने इशारा किया था, चांद के दो टुकड़े हुए थे, तो जबले अबी कुबैस के एक तरफ आधा हिस्सा चला गया था और जबले अबी कुबैस के दूसरी तरफ आधा हिस्सा चला गया था। हदीस शरीफ में आया ये। उस पहाड़ ने देखा कि ये मेरा हमजिन्स पत्थर है। हमजिन्स समझते हो ना कि नहीं समझते हो? हमजिन्स पत्थर, हमजिन्स यानी जो मैं हूं वो ये है, ठीक है ना। आमियो पाथर, इटो पाथर। अब तो बुझेगा कि आमियो पाथर, इटो पाथर, ठीक। लेकिन ये विशेषता के साथ है। इसकी विशेषता यह है कि इस पत्थर को नबी ने चूमा, इस पत्थर को वली ने चूमा, शहीद ने चूमा, साले ने चूमा। जो आता है अच्छा आए तो चूमे, बुरा आए तो चूमे। इस पत्थर का एहतराम किया गया है, तो मेरा हमजिन्स, तो मुझे इससे भालोबासा है, तो ये भालोबासा मुझे इससे हो चुकी है, लिहाजा इस पत्थर को मैं अपने समाज से जाने नहीं दूंगा। अब तूफान नूह की लहरें उसको लेके जा रही थी, ऊपर नीचे पत्थर हो रहा था। पहाड़ ने अपना सीना खोल दिया, पत्थर सीने में गया, उसने बंद कर लिया। तूफान नूह की लहरों ने आवाज दी कि ए जबले अबी कुबैस, ये पत्थर हमें दे दे। आवाज दी पहाड़ ने कि हरगिज ये हो नहीं सकता। जिसे मैंने चाह लिया, जिसको मैंने अपने सीने में जगह दी, वो मेरे सीने से निकल जाए, ईटा होते पारे ना, ईटा होते। कहा इतनी चोट पहुंचाऊंगा कि तेरे जिस्म पे जो थोड़ा बहुत घास का लिबास है ये उतर जाएगा, तार तार हो जाएगा। मंजूर है? कहा इतनी चोट पहुंचाऊंगा तुम ही मर जाबे। कहा मरना मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि जिसको मैंने अपने सीने में जगह दे दी है वो मेरे सीने से निकल जाए। हत्ता कि तूफान नूह के हचकोलों के असर से वो जबले अबी कुबैस, उसका लिबास तार तार हो गया, वो मौत के घाट उतर गया। उसी जबले अबी कुबैस का दामन थामने वाली ये दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिसका नाम सफा और मरवा है। कदर बुझते ना, उस पहाड़ का दामन थामे हुए दो छोटी छोटी पहाड़ियां, जिसका नाम सफा और मरवा है। तूफान नूह का असर वहां भी हो रहा था, लेकिन वो इस्तिकामत के साथ दामन को थामे हुए हैं, और वो भी यही कह रहे हैं मरना मंजूर है, लेकिन ये दामन छूट जाए ये मंजूर नहीं है। गर्ज के तूफान नूह के असर से उसका भी लिबास उतर गया, वो भी मौत के घाट उतर गए। पूरे इलाके में
घास का उगना बंद हो गया, वादी गैर जिजरा हो गई, वो जगह बंजर हो गई जमीन, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई पानी नहीं। इंसान तो इंसान है, चरिंद दरिंद परिंद भी वहां ठहरते नहीं थे, मूजी जानवर भी वहां नहीं रुकते थे। कोई काफिला उधर से गुजरता था तो ठहरता नहीं था, बड़ी तेजी के साथ निकल जाता था। 3,500 साल तक वो इलाका ऐसे ही बना रहा। गौर से सुनिएगा, 3,500 साल तक उस इलाके में ऐसे ही खुश्की थी, कोई पानी नहीं था। लेकिन देखो दौर बदला, अब ना खलफ नहीं खलफ बीवी, अब फर्मा बरदार बीवी, फर्मा बरदार बेटा। 3,500 साल के बाद, याद रखना मेरे भाई, कितने साल के बाद? 3,500 साल के बाद अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा फरमाया। इब्राहिम खलीलुल्लाह की शादी हजरत हाजिरा से हुई, जो बड़ी आबिदा थी, जाहिदा थी, मुत्तकिया थी, अल्लाह वाली थी। हजरत हाजिरा के बेटे का नाम इस्माइल है, ठीक। वो ऐसे मुती और फर्मा बरदार कि बाप की खिदमत में उफ भी न किया और अपनी गर्दन पे छुरी चलवा ली। ऐसे फर्मा बरदार बेटे थे। मतलब बुझते ना, फर्मा बरदार समझते हो कि नहीं? बंगला में क्या कहते हैं मौलाना? क्या? अच्छा, बड़ा ये संधि विच्छेद है, बिल्कुल है ना। पिता ने सारे और पता नहीं क्या कहा मौलाना ने, समझ गए ना आप लोग? आप अपने बाप के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना। जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे, माँ बाप के हुक्म को माने, उस बच्चे को क्या कहते हैं? बाद दो संतान। चलो ठीक है, एकटा ये हुआ, बाद दो संतान, ठीक है ना। अब तो समझ में बात आ गई ना। मैंने आपसे कहा था जहां जहां मुझे समझ में आएगा कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मेरा शब्द नहीं समझ रहे हैं, मेरा वाक्य नहीं समझ रहे हैं, तो मैं बंगला में बुझाने की चेष्टा करूंगा। कभी पूछ के करूंगा, कभी खुद से बताऊंगा। मेरा मकसद नहीं है कि इस मोबाइल में जो है मेरी खूबसूरत तकरीर आ जाए और मैं मशहूर हो जाऊं, नहीं। मैं ये चाहता हूं कि तुम दीन इतना ले लो कि जमाने में तुम मशहूर हो जाओ, है ना। हम लोग की शोहरत तो अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादा से है ना। हम उसी पे फख्र करते हैं कि हमारे बाप दादा की बड़ी शोहरत है, हमें अपनी शोहरत की जरूरत भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की शोहरत में हम गुम हैं। अजीजों समात फरमाइए कि हजरत हाजरा से इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे छोड़ दूं जहां घास भी नहीं उगती है, सब्जा भी नहीं उगता है, वादी गैर जिजरा में। तो आज की कोई बीवी होती, जरा सोचो कि पुख्ता मकान में स्वामी स्त्री रहते हैं और उसको एक दिन के लिए कह दिया जाए कि आज तुमको छप्पर में रहना है, जहां गोरू रहता है वहां रहना है। बोलो मानेगी? तो फौरन कहेगी मैं तो नहीं रहूंगी, जाऊंगी मैके। बोलेगी नहीं बोलेगी? तुम्हारे संगे आमी थाके बोला आमी चले जाबो, ठीक है। अल्लाह ना करे कि किसी शौहर की बीवी ऐसी हो। बीवी ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, बहुत बड़ी नेमत है, इसको समझना चाहिए। स्वामी बहुत बड़ी नेमत है बीवी के लिए, उसको समझना चाहिए। ये उसके लिए कुरान पाक में क्या आया है कि मियाँ बीवी ऐसे हैं जैसे गाड़ी के दो पहिए। क्या मिसाल दी अल्लाह ने, कैसे? गाड़ी के दो पहिया। दूसरी मिसाल क्या दी? जैसे जिस्म और लिबास। लिबास बहुत अच्छा हैंगर में टंगा हुआ है, बोलिए उसकी सुंदरता है? बोलो। जिस्म बहुत अच्छा है, लिबास नहीं है, बोलिए अच्छा होगा? बोलो।
आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, बिल्कुल कट्स सब निकले हुए तुम्हारे, पहलवान हो। बोलिए 24 आवर कोई पहलवान इसी हालत में रहेगा अपनी बॉडी दिखाने के लिए? बोलो, लिबास नहीं है तो इंसान का जिस्म बेकार है। ठीक है, लिबास है और जिस्म नहीं है तो लिबास बेकार है, चाहे सोने का लिबास चाहे हीरे का लिबास हो। लिबास के लिए जिस्म का होना जरूरी है, जिस्म के लिए लिबास का होना जरूरी है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है। देखो आओ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी हजरत हाजरा है कि हजरत हाजरा से जब फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है तुम्हें ऐसी जगह छोड़ दूं, तो एक सेकंड भी इंतजार नहीं किया बीवी ने, सोचा भी नहीं कि स्वामी क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि स्वामी कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं। मजाक समझते हो कि नहीं तुम लोग? कहीं मजाक तो नहीं करते? पूछे क्या स्वामी आप ऐसे ही बोल रहे हो? कुछ तो बोल सकती थी। लेकिन हजरत हाजरा ने क्या कहा, आप मुझे अल्लाह का हुक्म है तो उस जगह पर ले चलिए, आप मुझे साबिर भी पाएंगे शाकिर भी पाएंगे। 2100 मील जहां आज फिलिस्तीन में जंग हो रही है, जहां बैतुल मुक़द्दस है, वहां से इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी बीवी और बच्चे को लेकर चले। 2100 माइल का सफर किया, रास्ते में पहाड़ भी आया, रास्ते में उबड़ खाबड़ जमीन हुई, न जाने कैसे कैसे रास्ते से गुजरी हजरत हाजरा, और लेकर बच्चे को वहां पहुंच गई जहां मक्का है, जहां काबा है, वहां पहुंच गई। हजरत इब्राहिम ने निगाहे नबूवत से देख लिया यही वो जगह है, ठहरिए, अल्लाह ने हमें जहां तुम्हें जहां ठहरने का हुक्म दिया ये वही जगह है। हजरत हाजरा ने कोई एतराज नहीं किया क्योंकि ओबीडियंट थी, अपने स्वामी की कोथा को मानने वाली थी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह वहीं से लौट गए। यहां मैं जो बात कहना चाहता हूं सुनो, अगर अल्लाह को निशानी बनाना था सफा और मरवा को, तो जब इब्राहिम खलील वहां तक पहुंच गए थे तो अल्लाह ताला उनके दिल में डाल देता कि इब्राहिम थोड़ा सा और चलो, क्योंकि इन पहाड़ियों ने बड़ी कुर्बानी पेश की है और मैं किसी बेजान चीज को, किसी बेकार चीज को बाकार उस वक्त बनाता हूं जब उसे निस्बत मिल जाती है। तो ये चट्टान, ये पहाड़ी जो है, इसको निस्बत मिलना है तो इब्राहिम आप चलो, सफा पे चलो, मरवा पे चलो, ताकि आपके कदम का असर ये पहाड़ कबूल कर ले और मैं इसे निशानी बना दूं। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को वहां चढ़ने न दिया वापस, क्योंकि अल्लाह ताला वली के मुकाम को भी दिखाना चाहता है कि जो अल्लाह का वली होता है उसका क्या मुकाम है। हजरत हाजरा ने जो इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी की तो उनके दर्जे को भी अल्लाह दिखाना चाहता है, तो नबी को वापस कर दिया। अब जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह चले गए तो बेटे इस्माइल गोद में थे। एक दिन गुजरा किसी तरह, 2 दिन गुजरा किसी तरह, तीसरे दिन हाल ये हो गया कि आपके होठों पे पपड़ियां जम गई और अनकरीब था कि अब जान चली जाए। हजरत हाजरा बड़ी बेचैन हुई और अपने बेटे इस्माइल को एक जगह पे लिटा दिया और सफा की तरफ चली। तो मुझे हैरत होती है कि वो माँ कि जिसने 2100 मील कभी रास्ते में अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं किया, स्वामी के चले जाने के बाद तो और चिमटा के रखना चाहिए था, आंचल में छुपा के रखना चाहिए था, ये जमीन पे क्यों लटा दिया? तो एक बात यह समझ में आती है कि वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह ये होने वाले नबी हैं, वो मौजूदा नबी थे और इस्माइल ज़बीहुल्लाह होने वाले नबी हैं। और अल्लाह को ये मंजूर नहीं कि होने वाले नबी का भी कदम सफा और मरवा पे जाए। तो अल्लाह ताला ने हाजरा के दिल में इल्हाम कर दिया कि हाजरा इस बच्चे को यहां लिटा दो। अपने चहीते बच्चे को वहां लिटा दिया और खुद सफा पे गई, मरवा पे गई, सफा पे गई, मरवा पे गई, पानी तलाश करने के लिए, काफिले से पानी मिल जाए, चश्मे से पानी मिल जाए। 7 चक्कर लगाया। बस यही कहना चाहता हूं कि देखो, जब 2 मुत्तकी मिले, चाहे हजर और हाजरा मिले,
तो हजर और हाजिरा के मिलन का असर कहां नजर आता है मालूम है? बेटे इस्माइल की एड़ियों पर नजर आता है। आपने अपनी ओढ़नी को जमीन पे मारा तो वहां से चश्मा जारी हो गया। क्या जारी हुआ? सोता सोता क्या बोलते हैं आप लोग? कुएं में से तो खुदाई करते हो तो क्या निकलता है? बहुत मुश्किल फुहारा। अरे चलो ठीक, फुहारा ही सही, जो समझ लो बस। मकसद मेरा यह कि आप समझ लो, ठीक है? चश्मा जारी हो गया। मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं, मुसलमानों गौर करो। देखो, नाकारा बेटा था, वहां भी पानी। गौर कीजिएगा, नबी का नाकारा बेटा कनान, वहां भी पानी। बाकारा बेटा, साले बेटा इस्माइल, यहां भी पानी, वहां भी पानी। लेकिन वो पानी अजाब का सबब बन गया, और ये पानी जिसे हम जमजम कहते हैं सवाब का सबब। नाराए सालात, नाराए हैदरी, औलादे रसूल। खुदा बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? वो जहमत बन गया, ये रहमत बन गया। पानी दोनों है, लेकिन दोनों में फर्क देखो। एक अजाब, एक जहमत बन गया, और दूसरा रहमत बन गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब यहीं से रुख फेर करके मैं बगदाद की तरफ चलना चाहता हूं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका जिक्र अभी किया मौलाना ने, सुनो, उनकी माँ का नाम उम्मुल खैर और उनके बाप का नाम अबू सालेह, ठीक है ना? तो उम्मुल खैर फातिमा का मिलन जो अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से हुआ, तो इन दोनों के मुत्तकियों के मिलने का असर कहां नजर आ रहा है? बेटे अब्दुल कादिर की एड़ियों पे नजर आ रहा है। और वो बगदाद की सरजमीन पर खड़े होकर जवानी में फरमाते हैं कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, तो मेरा ये कदम तमाम वलियों के कांधे पे। अजीज़ाने गिरामी, तो कहना यह है कि आपस में मियाँ बीवी के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम कीजिए और मुत्तकी बनिए, परहेजगार बनिए। हमारे पास माँ बाप आते हैं, शिकायत करते हैं कि हुजूर जरा कुछ दुआ कर दीजिए और तावीज़ दे दीजिए, हमारा बच्चा बड़ा ख़राब हो गया है, बड़ा नालायक हो गया है, हमारी कोथा नहीं मानता है। ऐसा बोलो, समाज में होता है कि नहीं होता है? होता है ना? क्यों? आप बेटे की बुराई तो देख रहे हो, बेटा बुरा क्यों हुआ है इस पर गौर नहीं किया आपने। बेटा बुरा होता है जब माँ बाप बुरे होते हैं। माँ बाप की बुराइयों का असर बेटे के ऊपर होता है। बेटा तो छवि है, असल बुराई तो माँ बाप के पास है। तो अजीजों, अगर माँ बाप सुधर जाए तो माँ बाप के सुधरने से, माँ बाप के सही होने से उसका असर उनकी औलादों में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने अंदर सुधार पैदा करें। आज ये मदरसा अशरफिया सैयदुल उलूम का क़याम जो यहाँ अमल में आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है, सिर्फ बच्चों के सुधार की ज़रूरत नहीं है, आज माँ बाप के सुधार की भी ज़रूरत है। माँ बाप ने अपनी जवानी देखी नहीं, उस पर ध्यान दिया नहीं, और सोच ये रहेंगे बच्चा बहुत अच्छा हो, कहाँ से होगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम भी अल्लाह से डरे, खौफ खुदा पैदा करें और दीन को जानने और समझने की हम कोशिश करें, दीन पर अमल करने की कोशिश करें। अपने अंदर के ऐब और ख़ता और गुनाह को हम खुद ढूंढें और अल्लाह से माफ़ी मांगें और फिर सही रास्ते पे चलें, सटीक रास्ते पे चलें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन सही हो। आज इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जो ज़लील ख़्वार हो रहे हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे सीनियर्स जो हैं उन्होंने अपने अतीत में इतनी बुराइयां कर डाली हैं, उसका अक्स, उसका असर हमारी जनरेशन पे हो रहा है, हमारे बच्चों पे हो रहा है। तो ज़रूरत ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को सुधारें,
जरूरत इस चीज की है कि हम खुद सुधरें, हम खुद सही हों। हम अपनी कमियां तो देखें, बच्चे की कमी तो नजर आ रही है, लेकिन हमें अपनी कमियां नजर नहीं आ रही। जरा सोचिए मुसलमानों कि जब इस्लाम रसूलुल्लाह के जरिए दुनिया में आया था तो उस वक्त कितने मुसलमान थे? थोड़े ही से तो थे, है ना? कहीं 313 थे तो कहीं 1400 थे, कहीं 1000 थे, इसी तरह मुसलमान थे। लेकिन वो मुसलमान, उनमें कितना दमखम था कि पूरी दुनिया उनसे कांप रही थी। उसकी वजह क्या थी? वो पहले शराबी थे, वो पहले नशाखोर थे, वो पहले बुराइयां करने वाले थे, वो जिना करने वाले थे, वो जुआ खेलने वाले थे। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को उन्होंने अपनाया तो शराब छोड़ दी, जुआ छोड़ दिया, ठीक है, जिना छोड़ दिया, बुराइयां छोड़ करके वो सुधर गए। तो जब सुधर गए तो जानते हो अल्लाह ताला ने फिर उनमें नहीं, उनके घोड़ों में भी वो तासीर रख दी कि जिस घोड़े पे वो सवार हो गए उनसे दरिया भी दहलने लगा, नदी भी डरने लगी। वो सहाबी थे कि जिन्होंने दरिया में भी घोड़े डाल दिए तो दरिया से वो पार हो गए, दरिया उन्हें डुबो न सकी। तो बुझ रहे हो ना? ये वो लोग थे कि जिन्होंने बुराई को छोड़ के अच्छाई को अपना लिया था। आज भी हम अगर अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयां अपना लें तो हमें यकीन है कि आज जो हमें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हम जलील ख्वार हो रहे हैं, हम फिर से वो कुव्वत हासिल कर सकते हैं, फिर से वो ताकत हासिल कर सकते हैं। उसके लिए कई महीने लगने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि हम अल्लाह से माफी मांगें और अपनी खताओं गलतियों का एहसास खुद कर लें। जब हम अपनी खताओं गलतियों का एहसास खुद कर लेंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे तो जानते हो अल्लाह ताला देर नहीं लगाता, अपने बंदों की खताओं को फिल फौर माफ फरमा देता है जैसे ही वो अल्लाह से माफी मांगते बंदे। ऐ मुसलमानों, आज से अच्छी महफिल मिलेगी नहीं, क्योंकि आज आप महफिल में बैठे हुए हो मुसलमानों, ऐसी महफिल मिलेगी नहीं। ये वो महफिल है कि जहां जिक्र खुदा, जिक्र रसूल हो रहा है, और इस महफिल में नबी को वसीला बनाकर सच्चे मन से अगर हम अपने सुधार के लिए अपनी खताओं का एहसास करके अल्लाह से माफी मांग लें तो पहाड़ के बोझ के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। बोलिए भाई, आप लोग चाहते हैं कि आज ही की रात से काम बन जाए? बोलो भाई, चाहते हैं ना? तो देर नहीं लगाना चाहिए। खानकाह से तुम्हारा ताल्लुक सदियों से है, तो लिहाजा खानकाह की तालीम यह है कि सबसे पहले ये एहसास जिंदा करो कि अल्लाह आमा के देख छे। क्या? अगर ये एहसास किसी इंसान के अंदर जिंदा हो जाए तो बोलो वो फिर बुराई कर पाएगा? यदि ये सोच लो कि अल्लाह आमाके देखछे, चोरी करते पारबेन, टाका डालते पारबेन, अल्लाह तो बड़ा मुकाम रखता है। अगर तुम किसी इंसान का एहसास कर लो कि तुम्हारी बुराई कोई देख रहा है, कर पाओगे? बुराई कर पाओगे? कोई चोर चोरी करने के लिए निकले, बड़ा शातिर चोर, कभी पकड़ा नहीं गया, पल में चोरी करके वापस आता है। लेकिन किसी दिन सोच ले कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, बोलो चोरी कर पाएगा? जैसे ही हेक्सा लगाएगा काटने के लिए, अब मालूम हुआ पत्ता, सूखा पत्ता खड़खड़ करने लगा, भय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। हवा चलेगी तो भय भय कर जाएगा। कोई साइकिल चलाता हुआ गुजर गया रोड से तो डर जाएगा, ठीक है ना। राहगीर से भी डरेगा। मेरे अजीज, एहसास जिंदा हो जाए कि कोई मुझे देख रहा है तो इंसान बुराई नहीं कर सकता। चे जाए कि इंसान के अंदर यह खौफ पैदा हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अजीजो, आप सबसे कहना है कि ये एहसास जिंदा कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बुराई से बचना चाहते हो, ये एहसास जिंदा करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और फिर दुनिया में अगर तुम्हें कोई देखता है तो तुम उससे अपने ऐब छुपाते हो,
अल्लाह ने तुम्हें देखा है तो उससे ऐब छुपाना नहीं है, उससे बुराइयां छुपाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की बुराइयों को ढूंढ ढूंढ के उसकी बारगाह में पेश करना है और उससे माफी मांगना है। क्योंकि अल्लाह दुनिया में तुमसे यही चाहता है, दुनिया में वो तुमसे यही चाहता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में आए और मुझसे माफी का तलबगार हो जाए। तो अजीजो, जवाब अल्लाह के हुजूर आजिजी के साथ माफी मांगते हो तो पहाड़ के बोझ के बराबर भी अगर गुनाह होते हैं ना तो अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। आओ तरीका सीख लो, दो जानू बैठ जाओ जैसे नमाज में बैठते हैं, नमाजर मतन बसो सबाई मैं चले सबाई नमाजर मतन बसो और ये मदन आमी बोली शिटे मदन बोलबेन, ठीक है। और हाथ को नाभि पे बांध लो, माँ बहन बेटियां सीने पे हाथ रख लें। थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुका करके मन में झांकिए और सोचिए, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह अम्मा के देख छे। जब ये एहसास बेदार हो जाए आपके दिल में तो फौरन अपने मन में झांक के देखो कि अमर बचपन के मुतन, अमर जवानी के मुतन, अमर बुढ़ापा के मुतन कि अमी किछु भूल करलम कि करलम ना, जुदी किछु भूल त्रुटि सेटा आल्लाहर काछे पेश करिए देन। अल्लाह गफूर अच्छे, अल्लाह रहीम अच्छे, आमार तुम्हार सबाई के गुनाह अल्लाह माफ करे दिबे इंशाअल्लाह ताला। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बावाज़े बुलंद पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये थोड़ा सा समय हमें आपको मिला जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। कलमे शरीफ की फजीलत जान लो कि एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 3000 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और 3000 नेकियां नामे अमाल में दर्ज फरमा देता है। ज़ाकिर बनो मुसलमानों, ज़िक्रुल्लाह की कसरत करो। आज हमें ठोकर लगती तो हम हाय बाप हाय माँ पुकारते हैं, नहीं मेरे अजीज, अपने रब को याद करो, सुबह और शाम याद करो अपने रब को, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि ज़बान का असर दिल कबूल कर ले। और जब ज़बान का असर दिल कबूल कर लेगा तो ज़बान तो किसी वजह से ठहर सकती है मगर ये दिल नहीं ठहरेगा। पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दिलों का चैन ज़िक्रुल्लाह है। साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार के आदी बनिए, तौबा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। बिहम्दिही ताला अल्लाह ने फ़ज़ल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया। इस समय हम बिल्कुल पाक व साफ़ हो चुके हैं। अब ज़रूरी है कि अपने आने वाले जीवन को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। हाँ, एक मिनट। तो आप सबसे कहना यह है कि जब आप अच्छे और सच्चे हो चुके हैं तो इसी अच्छाई और सच्चाई पे आप कायम रहिएगा। अपनी औलादों की इस्लाह के लिए
ठीक है ना। अपने बच्चों को सही रखने के लिए आप अपने आप को इस्लामी डिसिप्लिन में रखिए, शरीयत के मुताबिक जीना सीखिए। इंशाअल्लाह ताला जो आपकी जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके अंदर इनकलाब आएगा। एक इस्लामी तहजीब, एक इस्लामी स्पिरिट जब हमारी बस्तियों में चलती फिरती दिखाई देगी ना, तो मेरा यकीन ये कहता है कि किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, नबी के दिए हुए किरदार को अपना लो। ये ऐसा किरदार है कि जो दिलों को जीतता है, ज़मीनों को नहीं जीतता है। तो किरदार नबी का अख्तियार कर लो, इंशाअल्लाह तबारक ताला दुनिया में इस्लाम के डंके बचेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में ये इदारा जो यहाँ कायम होने जा रहा है, जिसकी ये ज़मीन ली जा चुकी है, इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसके ज़रिए से दीन और सुन्नत का बेहतर काम होता रहेगा। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके हौसलों को बुलंद फरमाए और जो अज़ाइम व मक़ासिद हैं उसमें कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। मैं इन्हीं कलमात के साथ में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़, আপনারা जिनारा मुरीद, जिनारा বায়াত গ্রহণ করতে চাইছেন, মুরিদ হতে চাইছেন, ইরাদা করেছেন, আপনারা এভাবেই বা আদব বসুন। আর जिनारा ইতিপূর্বেই মুরিদ হয়ে গেছেন, তিনারাও বাম হাতের উপরে ডান হাতখানা এভাবে থাকবে। বাম হাতটা নিজের হাত, ডান হাতটা পীরের হাত। পীরের হাতের উপরে হাত দিয়ে আপনি বায়াত গ্রহণ করছেন, মানে বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ মাফ করবে। এবং এই যে বায়াত, এই বায়াত আরবি শব্দ বিক্রি হওয়া আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দরবারে। এই কড়িটা, এই জিঞ্জিরটা হলো যেমন শিকল আমাদের দরজায় থাকে, একটা কড়ি আরেকটা কড়িকে ধরে থাকে, তদ্রূপ জিনারা ইনাদের কাছে বায়াত গ্রহণ করেছি বা করব, ইনাদের হাতে হাত দিলাম, মানে এই হাতটা কার হাতে? হজরতে সৈয়দনা মখদুম আশরাফের হাতে। তিনার হাত কার হাতে? হজরতে খাজা গরিব নওয়াজের হাতে। এ করতে করতে হজরতে গৌসে আজমের হাতে। গৌসে আজমের হাত আগে চলতে চলতে হজরতে মাওলায়ে কায়নাতের হাতে। হজরতে মাওলায়ে কায়নাতের হাতে নবী মুস্তাফার হাত। আর নবী মুস্তাফার হাত মানে আল্লাহ পাক বলছেন, হ্যাঁ মাহবুব, ইয়াদুল্লাহু ফাওকা আইদিহিম, তোমার হাতটা আমার হাত। মানে আমরা সরাসরি আল্লাহর হাতে হাত দিয়ে তওবা ও ইস্তিগফার করছি, মুরিদ হচ্ছি। যিনারা মুরিদ হয়ে গেছেন ইতিপূর্বে, তিনারা নিয়ত করবেন তালিবের, বুঝলেন, তালিব হওয়ার নিয়ত করবেন। আর যিনারা মুরিদ হন নাই, হওয়ার নিয়ত করেছেন, আপনারা নিয়ত করবেন যে আমি মুরিদ হচ্ছি। হুজুর যেটা বলবেন, হুজুরের সঙ্গে আপনারাও সেভাবেই সেগুলো পড়বেন। अभी मौलाना मुजाहिद अशरफी ने बंगला भाषा में आपको मुरीद होने का तरीक़ा बताया, नियम बताया। तो जैसा उन्होंने बताया वैसा कीजिए। मुरीद होने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये दिल के इरादे का मामला है, ठीक है ना। तो लिहाजा बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रखिए ऐसे, और फिर जे मुतलमी पढ़ी वो आप नारा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम मुरीद होते हैं। सिलसिले आलिया, कादरिया, अशरफिया में तालिब होते हैं। सिलसिले आलिया, चिश्तिया, निज़ामिया, अशरफिया में ऊपर हाथ तेरे बंदे सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी के, जिनका सिलसिला
दर्जा बदर्जा सिलसिला ब सिलसिला होता हुआ हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमरानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। उनका सिलसिला बज़रिए गौसे ख्वाजा हुजूर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम तक पहुँचते हैं। उनका सिलसिला आक़ाए दो जहाँ सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले से कबूल फरमा और हमारा हश्र इन्हीं के साथ फरमाना। या अल्लाह दुनिया व आखिरत में इन दोनों सिलसिलों की खैरात व बरक़ात से हमें नवाजना। आमीन आमीन आमीन। अब देखिए आप सब सिलसिले अशरफिया में बैत हो चुके या तालिब हो चुके। अब ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में सुधार लाइए और सुधरने के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो अल्लाह ने बताया वो ये है नमाज को कायम करो, है ना। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोक देती है। तो अगर बुराई से बचना चाहते हो, सारी पद्धति एक तरफ है, सारा सिस्टम एक तरफ, अल्लाह का दिया हुआ सिस्टम एक तरफ है। तो अल्लाह ने बुराई से बचने का ये सिस्टम दिया है, अपने से करीब होने का ये सिस्टम दिया है। तो लिहाजा नमाज से ज़रूर करीब हो जाइए। माँ बहन बेटियों को चाहिए कि वो अपने घरों में मुसल्ले बिछाएं और नमाज के पाबंद बने और कुरान की तिलावत करें। आप सबको भी चाहिए कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें। ये एक इस्लामी माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर इन बुज़ुर्गों का फैज़ान देखिए ना, झूम के बरसेगा, अल्लाह की रहमत भी झूम के बरसेगी। फिर इस इलाके में कोई मोहताज नहीं रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें आप सबको बुज़ुर्गों के तरीक़े पे अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो ये काम करने जा रहे हैं, ये काम अच्छा है कि ख़राब है? बोलो भाई, কাজটা ভালো কি ভালো নাই আপনারা সমর্থন করছেন? হ্যাঁ, তো সমর্থন এখনই আপনারা সমর্থन করলেন, তারপরে सहयोग करते হবে, है ना। तो आप सबसे कहना है कि सब मिल के आपकी आबादी के आपके इलाके में जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, इसमें आप सब, ज़रूरी नहीं कि चंदा ही दीजिएगा तो काम बनेगा, नहीं। आप सिर्फ लेफ़्ट राइट खड़े होकर के दिखा दो ना, इंशाअल्लाह ताला देने वाला तो परवरदिगार है, ठीक है ना भाई। तो कम से कम इनसे कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ, जो आपसे बन पड़े करो, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा, ये मेरा दिल कहता है। उम्मीद ये है कि आप सब सिर्फ समर्थन ही नहीं करेंगे, सहयोग भी करेंगे। बोलो भैया, सहयोग करेंगे? कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। है समझदार लोग हैं, करेंगे सहयोग, सब करेंगे, हाथ उठा के बताइए ना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। हमारी बहन बेटियां भी करेंगी, सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो एक तहरीक, एक मिशन यहाँ कायम है, इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोग साथ इसी तरह देते रहेंगे तो बहुत जल्द काम बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इन सब के हौसलों को बुलंद करे और जो अज़ाइम है मक़ासिद उसमें कामयाबी अता फरमाए। खड़े हो जाइए सलात व सलाम के लिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम